भी भगवान से ही प्रार्थना करे हैं, गोविंद तू ही मेरे नाव का माझी और तू ही पतवार है, श्याम तेरे भरोसे मेरा परिवार है। हे गोविंद, ये जो मेरा परिवार ये सब आपके भरोसे है, मैं कुछ नहीं जानता, आप चलाओ जैसे चलाना। सो प्रेमियों, इस तरह से सुदामा जी ने परमात्मा के चरणों में प्रणाम किया और सुदामा जी अंत तक वही झोपड़ी में निवास किए। जब तक शरीर रहा तब तक झोपड़ी में निवास करके गोविंद का नाम स्मरण किए। इसलिए प्यारे, अपने औकात को कभी नहीं भूलना चाहिए, अपने समय को कभी नहीं भूलना चाहिए। समय कभी किसको राजा बना दे और कभी इसको रंक बना दे, ये कोई भरोसा नहीं है। इसलिए हमें वही जीवन व्यतीत करना चाहिए जो हमारे प्रारंभिक जो जीवन हमारा था वही जीवन व्यतीत हो। सो जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख ना ही अमीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। हाथ में लोटा बगल में सोटा, चारों दिशा जागीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। जो फकीरी में आनंद वो कहीं नहीं है। इस तरह से सुदामा जी महाराज ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। प्रेमियों, कथाएं तो आज बहुत हैं और हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनई बहुविधि सब संता। इस भागवत को यदि कई महीने कई सालों तक गाया जाए, पर 7 सागर को मस करूं, लेखन करूं बन राय, पर धरती सब कागज करूं, पर हरि गुण लेख ले जाए। ऐसी ये दिव्य भागवत कथा है। सुदामा जी पर भगवान ने कृपा किया। आगे सूर्य ग्रहण का समय आया, सो महाराज कुरुक्षेत्र में सारे ब्रजवासी स्नान करने के लिए जाते हैं। जो ग्रहण काल में हम सभी गंगा स्नान करने जाते हैं, ग्रहण काल में हम सभी को गंगा स्नान करना चाहिए, उसका बहुत बड़ा फल होता है। सो आज सारे मथुरावासी भी गए, ब्रजवासी भी गए। आज 111 वर्ष के बाद गोपियों से भगवान मिल रहे हैं। कह के क्या गए थे? बोले परसों आ जाऊंगा। अब आज वह परसों 111 वर्ष बाद आया। सो प्रेमियों, आज इतने दिनों बाद जब गोपियों ने मिली है, तो गोपियां मिलकर गोविंद के चरणों में खूब रुदन की हैं। राधा रानी मिली है, नंद रानी यशोदा जी भगवान को देखी हैं, नंद बाबा जी देखे हैं और रुदन करते हुए परमात्मा के चरणों में प्रेम किए। भगवान ने सभी को ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया है। गोपियों, ये हमने तुम्हारी मनोरथ पूर्ण करने के लिए हमने लीला किया। अब आप सब मेरे अपने अपने धाम जाओ। परमात्मा ने सब गोपियों को आशीर्वाद दिया है। इस तरह से प्रेमियों, 10वें स्कंद की पूर्णाहुति 11 स्कंद में भगवान श्री कृष्ण अपने बच्चों को बिठाकर 56 करोड़ यदुवंशी हो गए हैं। सो सारे यदुवंशियों को बिठाकर एक जगह बिठाकर कहते हैं, बच्चों कभी संतों का अपराध नहीं करना चाहिए, संतों का परीक्षण नहीं करना चाहिए। सो ये बच्चे बड़े नटखट थे। एक दिन बगीचे में आए संत, जिसमें 3 संत अगस्त, दुर्वासा और च्यवन ऋषि आए। सो ये बच्चे गए और इन्होंने कहा, ये संत खाते पीते हैं, ढोंगी हैं, ये सब वृथा की बात करते हैं, चलो इनकी परीक्षा लेते हैं। सो एक सांब नाम का इनका भाई था, बड़ा गोल मटोल, बड़ा सुंदर था। सो इस सांब को साड़ी पहना दिया और साड़ी पहना करके घूंघट कर दिया, कपड़े पेट में कपड़े बांध दिया, गर्भवती होने का नाटक कर दिया और जाकर दुर्वासा जी से कहा कि महाराज बताओ, हमारी ये नई नई भाभी आई है, बंद मत कराइए, चलने दीजिए। अच्छा ऐसा है। अब भगवान धीरे धीरे जा रहे हैं ना, इसलिए लाइट को भी दुख हो रहा है। क्या करें, सभी को दुख होता है। जब भगवान हमारे बीच से छोड़ के जाते हैं तो सभी को थोड़ी करुणा तो होती है ना। प्रेम से बोलो बांके बिहारी लाल की। सो दुर्वासा ऋषि से जाकर के इन्होंने कहा, महाराज ये हमारी नई नई भाभी आई, ये बताओ इसके पेट में बालक है कि बालिका है? सो दुर्वासा ऋषि ने कहा कि जो भी होगा अच्छा होगा, काहे परेशान हो। बच्चों ने हट कर दिया। दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया। दुर्वासा जी ने ध्यान लगाकर कहा, ये बच्चे हमारी परीक्षा ले रहे हैं। दुर्वासा ऋषि ने कहा, ना बालक होगा ना बालिका। बहलिया गया और बहलिये के जाल में वो लोहे का तृण आ गया, वो मूसल का, क्योंकि संत का श्राप है, ये वृथा थोड़ी हो सकता है। सो बहलिये ने जब उस लोहे के कील को देखा, उसको बड़ा अच्छा लगा। सो उसने अपने तीर में बढ़ई के यहाँ जाकर बढ़िया बनवा लिया और उसी से वो हिंसा करता। सो प्रेमियों, इस तरह से महामुनि शुकाचार्य जी कहते हैं कि भगवान ने अपने सारे बच्चों को सजाया, समझाया, लेकिन ये सारे बच्चे नहीं माने। अंत में प्रभु के जाने का अब समय आ गया। भगवान और उद्धव जी का बड़ा सुंदर संवाद हुआ है। सारे देवताओं ने आकर भगवान से कहा कि प्रभु अब आपका समय हो गया, अब आप चलिए अपने धराधाम को, चूंकि लीला समाप्त हो चुकी है।
उद्धव और भगवान का बढ़िया संवाद हुआ है। भगवान उद्धव से कहते हैं, उद्धव आज के 7वें दिन ये सारी नगरी डूब जाएगी, द्वारिकापुरी डूब जाएगी। सो सारे ग्वालों को जाकर के, सारे इन द्वारिका वासियों को जाकर बता दो, अपनी अपनी व्यवस्था बना ले। उद्धव जी ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया, गोविंद अब हम किसके सहारे जिएंगे, हमारा सहारा क्या होगा। ना हम तवांघ्रि पद्मम फलम क्षणार्धमपि केशव। उद्धव जी कहते हैं, आपके बिना हम एक क्षण भी नहीं रह सकते हैं, इसलिए मज्जावेश त्यक्तुम समुत्सहेनाथ स्वधाम नयमामपि। मैं आपके बिना कैसे रह पाऊंगा। उद्धव जी को भगवान ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया, उद्धव मैं शरीर से भले जा रहा हूं, लेकिन मैं धरती में ही सदा रहूंगा। और ये भागवत रूपी जो ग्रंथ है, ये जो भागवत में सफेद सफेद पेज है, ये भगवान के स्वरूप है, और काले काले वर्ण भगवान के रोए हैं, माने साक्षात भगवान इस भागवत रूपी ग्रंथ में आकर निवास करते हैं। सो जिसके घर में ये भागवत की ग्रंथ होती है, उसके घर भूत प्रेत पिशाच नहीं आते हैं, गोविंद की कृपा बनी रहती है। इस तरह से सभी ने बढ़िया दिव्य उपदेश पाया है। उद्धव जी ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया है। यदुवंश वन में विचरण कर रहे थे, अचानक उन्होंने देखा कि एक महाराज आप बिल्कुल बालकों की तरह निर्विकार होकर घूम रहे थे, जिनका नाम दत्तात्रेय था। महाराज दत्तात्रेय ऋषि को देखकर यदु ने प्रणाम किया। उन्होंने कहा, महाराज जंगल में रहते हो, टहलते हो और हट्टे कट्टे शरीर में बने रहते हो, कोई डर नहीं है, कारण क्या है। बोले, मैं संसार में सन्यासी की तरह विचरण करता रहता हूं, मुझे किसी वस्तु से कोई मोह नहीं है। सो दत्तात्रेय जी ने यहाँ 24 गुरु बनाए हैं। 24 गुरुओं की कथा है भागवत में। किनको किनको गुरु बनाया, बोले पृथ्वी वायुराकाश अग्निश्चंद्रमा रवि कपोतो अजगर सिंधु पतंगो मधुकृत गजा। किसको बनाया, बोले पृथ्वी को बनाया, वायु को बनाया, आकाश को बनाया, मैंने सभी को गुरु बनाया। कपोत पक्षी को गुरु बनाया, अजगर को बनाया। आइए हम 2-4 गुरुओं की कथा सुनते हैं। कुमारी कन्या को गुरु बनाया। बोले तुमने महाराज अजगर को गुरु बना के क्या सीखा, अजगर सर्प को। दत्तात्रेय जी कहते हैं, अजगर करे न चाकरी और पंक्षी करे न काम, और दास मलूका कह गए सबके दाता राम। हम लोग रात दिन तरसते हैं, हम मर जाएंगे तो हमारा बेटा कैसे पढ़ेगा, हम नहीं रहेंगे, हम भजन करने चले जाएंगे तो हमारे बहू बच्चे कैसे रहेंगे। सो विचार करो, अजगर कौन नौकरी करता है, संसार में पड़ा रहता है, शरीर हट्टा कट्टा मोटा, परमात्मा सभी को देता है। इसलिए मेरा अजगर भी मेरा गुरु है। सो महाराज मैंने एक गुरु बनाया, किसको, बोले कुमारी कन्या को बनाया। उससे क्या सीखा, बोले कुमारी कन्या घर में थी, घर में उसको देखने के लिए आ गए। घर में माँ बाप नहीं थे, चावल था नहीं धान था। अब धान को कूटने लगी, हाथ में चूड़ी थी, मेहमान दरवाजे में बैठे थे। सो जैसे कूटने लगी, वो चूड़ियां बजने लगी। उसने विचार किया, मेहमान क्या सोचेंगे, इसके घर में एक टाइम का चावल भी नहीं है। सो ये चूड़ियां बज रही हैं, तो चूड़ियों को धीरे धीरे निकालना शुरू कर दिया। जब 2 चूड़ी बची तब भी बजना शुरू था। सो इसने एक एक और निकाल दिया। जब एक एक चूड़ी बची तो बजना बंद हो गया। सो दत्तात्रेय जी ने विचार किया, एकांत वासा झगड़ा न झांसा, एकांत में निवास करो, जहां पर 2 थालियां रहेंगी बजेंगी जरूर। इसीलिए एकांत में रहकर भगवान का भजन करना चाहिए। यही असली शिक्षा है। पूरे भागवत की जो सार है वो यही सार है कि हमें दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं से ज्ञान लेना चाहिए। बोले मैंने एक गुरु मधुमक्खी को बनाया, उससे क्या सीखा, बोले मधुमक्खी जो होती है हजारों हजार पुष्पों के ऊपर जा जा के बैठ बैठ के बेचारा थोड़ा थोड़ा रस निकाल के लाती है और छत्ते में रखती है कि जब ये बढ़िया परिपूर्ण हो जाएगा तो बैठकर प्रेम से इसका रस हम पान करेंगे। लेकिन बेचारी उसने रस इकट्ठा किया और कोई झाड़ने वाला, शहद झाड़ने वाला आया और सारे रस को झाड़ कर ले गया। बेचारी हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी बलाय। हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी बलाय, बस यही स्थिति है। इसलिए प्रेमियों, ऐसा कहीं न हमारे जीवन का सामना हो जाए। एक महाराज भंवरा था और भंवरा पराग के रस का पान तो खूब करता है। सो सागर में गया और कमल में छिप करके सुंदर रस का पान करने लगा। जजमान जी, भंवरा जो है कमल के फूल में जाकर बैठ गया, रस का पान करने लगा। दिन भर पान किया, शाम होते ही कमल की पंखुड़ियां बंद हो जाती हैं। सो महाराज जैसे पंखुड़ियां बंद होने लगी ना, ध्यान से सुनिएगा,
पंखुड़ियां बंद होने लगी। सो इसने